हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज मैं ये प्रश्नावली जो है 14.3 को वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सांख्यिकी का 14.3 प्रश्नावली है और ये माध्यिका चैप्टर है। ठीक है, माध्यिका चैप्टर यानी कि इस सवाल में जो है माध्यक, माद और बहुलक तीनों कहता है बनाने के लिए इस प्रश्नावली में है। तो आपके एग्जाम भी नज़दीक है, आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। और आप लोग जो है यदि सवाल को अच्छे सोल्यूशन सीखना चाहते, जानना चाहते लॉन्ग का, तो मेरे चैनल से आप जरूर जुड़े रहें। मिनरवा क्लासेस विथ मैथ चैनल पे यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे, बेल घंटी दबा दे ताकि मैं रोज रोज वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। ओके, तो चलिए एक नंबर का सवाल को बनाना हम चालू करते हैं। सबसे पहले ये जो माध्यिका चैप्टर है तो हम इसका सबसे पहले फार्मूला बताते हैं कि ये सवाल बनेंगे कैसे, कुछ किस सूत्र पे बनेंगे और कैसे पहले सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं सूत्र बता रहा हूँ। पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, माध्यक। क्या नाम है? माध्यक। उसको हम माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका भी कह सकते हैं। माध्यिका और माध्यक दोनों लिखा रहता है। ठीक है, ये रहा। इसको हम सिंबल में यदि हम एम से सूचित करते हैं, माध्यक को या माध्यिका को हम क्या करते हैं तो एम से सिंबल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका सूत्र लगाएंगे n/2, यानी कि माध्यक बराबर आप सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर क्या होगा n/2। n/2 n का मतलब क्या होता है कि कुल बारंबारता की संख्या। ठीक है, n/2 तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ठीक ना, मतलब कि माध्यक बराबर क्या होता है n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे पहले आप ये सूत्र यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे जिस सवाल में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो, तो सबसे पहले हम ये सूत्र यूज करेंगे। उसके बाद और भी सूत्र एक बड़ा वाला है तो वो सूत्र को यूज करना है। सबसे पहले आपको ये माध्यक बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल का सूत्र का यूज करना है, तभी आपका सवाल माध्यक का बन पाएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे स्टूडेंट कि जब सवाल का जो मतलब है ना आरोही क्रम में सजाना होता है या अवरोही क्रम में सजाना होता है। यदि चार मान वाला सवाल है तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा के तब बनाएंगे। ठीक है, और एक होता है कि यदि वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता सवाल में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये सूत्र को यूज करेंगे n/2। n का मतलब होता है क्या, n का मतलब कुल बारंबारता की मान होता है, कुल यानी जोड़ के जो होगा तो वो। और दूसरी बात हमने जो माद चैप्टर बताया और बहुलक का जो बताया ना, तो उसमें कौन कौन सा बॉक्स की जरूरी है, कौन कौन सा पहले खाना बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है माध्यक में कि आप वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है तो संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचय बारंबारता, ये संचय बारंबारता निकालेंगे तभी आपका सवाल अच्छे से बन पाएंगे। बारंबारता है तो संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता है तो बारंबारता निकालना पड़ेगा, दोनों रहेंगे तभी ये सवाल बन पाएगा। तो फर्स्ट में ये सूत्र यूज करना है। सेकेंड बार का सूत्र जो होगा माध्यक बराबर इसका लगाएंगे l+n/2 माइनस बड़ा एफ बटे में छोटा एफ और गुने आई दीजिए चाहे एच दीजिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होगा l+n/2 माइनस बड़ा एफ बटे छोटा एफ गुने आई। तो अब देखिए l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होगा कि वर्ग अंतराल जो होगा आपका, वर्ग अंतराल जो होगा उसका वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या होगा, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। ठीक, और बड़ा एफ का मतलब क्या होता है कि बड़ा एफ का मतलब हुआ कि वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़ा एफ का मतलब वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता, और छोटा एफ का मतलब तो आप जानबे करते हैं कि वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की क्या होगा तो बारंबारता होगा, वर्ग अंतराल की बारंबारता। और आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब क्या हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की क्या हो जाएगी तो वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल क्या आ जाएगी लंबाई, आई का मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इतना कुछ आप जानकारी ले लिए और ये सूत्र भी हो गया तो आसानी से सवाल को हम बना सकते हैं। ओके, तो
तो चलिए अब सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिए। सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक सवाल नहीं बन पाएगा। ओके, तो यहाँ 1 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है इसमें कहता है माध्यक, माद और बहुलक ज्ञात करने के लिए, तीनों चीज कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ये क्या हो गया, ये वर्ग अंतराल हो गया और ये क्या हो गया, बारंबारता हो गया। ठीक है, देखिए बारंबारता की पहचान हम बता देते हैं कि 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 है ना, मतलब क्या बढ़ते क्रम में नहीं है। यदि बढ़ते क्रम में हो जाए यानी आरोही क्रम में हो जाए तो आप समझ जाए कि ये संचय बारंबारता का मान है। या ऊपर में तो बारंबारता नहीं लिखा हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो बारंबारता नहीं लिखा हम कैसे पता चलेगा, तो देखिए ना बढ़ते क्रम में हो और ना ही घटते क्रम में हो तो ये बारंबारता हो जाता है। और यदि बढ़ते ही क्रम में हो जाए यानी कि आरोही जिसको कहते हैं, आरोही क्रम में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, संचय बारंबारता कहेंगे, उसका पहचान सो है। और ये वर्ग अंतराल, तो देखिए 3 गो चीज कहता है सवाल में आपको, माध्यक, माद और बहुलक तीनों कहता निकालने के लिए। तो फर्स्ट में आप माद निकालने के लिए सीख गए हैं और बहुलक निकालने सीखे हैं सेकेंड बार में, और थर्ड बार में भी माध्यक बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, तभी ये तीनों बन पाएगा। तो चलिए हम कॉपी में बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा आप देखते रहिए। ओके, चलो 1 नंबर का सवाल हम बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, फिर खींच दीजिए। उसके बाद ये बारंबारता यहाँ पर लिखा हुआ है, बारंबारता यानी कि f का मान लिखा हुआ है। उसके बाद आप संचय बारंबारता लिख लीजिए, संचय बारंबारता। फिर उसके बाद आप वर्ग चिन्ह लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम कौन चीज सूचित करते हैं बच्चों, x से सूचित करते हैं। कौन चीज से, x से सूचित करते हैं। ठीक है, अब x गुने f ये भी निकाल लेना है, माद निकालने में आसान होगा, x गुने f निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है, 65, 85 दिया हुआ है, यानी कि 65 और 85 दिया हुआ है। इसका मतलब फिर 85 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना का अंतर लग रहा है, 20 का ना। 65 में 20 जोड़ेंगे तो 85, 85 में 20 जोड़ेंगे तो 105, 105 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125, 125 में फिर 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 145, यानी 125 से कितना हो जाएगा, 145, 145 से कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और 165 से फिर कितना हो जाएगा, ये जो 165 है, 165 से 20 जोड़ दिए 185 हो गया। और 185 से फिर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है ना, ये लकीर यहाँ दे दीजिए, फिर ये लकीर यहाँ दे दीजिए, ये भी लकीर यहाँ दे दीजिए, ये भी लकीर यहाँ दे दीजिए, ये भी लकीर यहाँ दे दीजिए। ठीक, बढ़ा दीजिए, ये तरह का ये बन गया। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ जो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता का मान कितना वो भी भर दीजिए। 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद फिर कितना 13 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और कितना है 14 है, 8 है, उसके बाद फिर कितना है 4 दिया हुआ। ठीक है ना, इतना क्या है, तो ये बारंबारता का मान हो गया। अभी अपने आगे मैथ उल्टा लीजिए ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, और हो सकता है हमसे मिस भी हो सकते हैं तो आप सुधार कर सकें। ठीक है, अब चलिए संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं ये सिखाते हैं आपको। संचय बारंबारता, बारंबारता से संचय बारंबारता बनाया जाता है। जैसे कि पहला घर जो 4 का मान है 4, तो पहला घर में सेम का सेम हो जाएगा, यानी कि 4 का 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस 5 को जोड़ना था, 4 और 5, 5 4 कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोना कोनी जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। पहला घर का सेम मान होगा और इसको हम जोड़ देंगे तो ये 9 हो गया। फिर 9 को हम 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि ये घर में 22 हो गया। और इस 22 को और 20 को फिर जोड़ देंगे तो कितना हो गया 42 हो गया। 42 को 14 को जोड़ देंगे तो 42 को 14 को जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा। 56 को 8 को फिर जोड़िएगा तो कितना 64 हो जाएगा। 64 को 4 को फिर जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा। यानी कि टोटल ये बारंबारता को आपको जोड़ के कितना आ गया, तो यहाँ पर 68 हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल n का मान यदि लिखेंगे या n बराबर लिखेंगे तो ये संचय बारंबारता का जितना मान होता है ना वही होता है पूरा बारंबारता का मान जोड़ के होता है ना। संचय बारंबारता का लास्ट में जितना मान होगा वही बारंबारता का पूरा क्या होता है जोड़ के होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको माध्य चैप्टर में समझा दिए थे कैसे होता है। दोनों को निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे तो 80 मतलब 65 और 85 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। 5 5 10 का 0 हासिल 1 8 8 6 14 15 150 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना। 75 हो जाएगा, सॉरी 175 नहीं 75 हो गया, यानी कि 150 का 75 हो गया। तो अब देखिए 20 का अंतर है, आप इसमें 20 जोड़ते चले जाइए। 75 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ दीजिए तो
115 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, फिर कितना 20 जोड़ने से 155 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ने से कितना 175 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ने से कितना 195 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब चलिए x गुने एफ, x गुने एफ का मतलब जानते हैं ना कि ये f वाला का मान और x वाला मान को दोनों क्या करना था, गुना करके लिख देना है। मैंने क्या किया, तो अब ये इसको सारे को हम गुना कर दे, मतलब कि x गुने एफ है ना, तो x का मान का और f के मान को दोनों को गुना कर दिए तो ये 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 95 को फिर 5 गुना कर दिए 475 हो गया, फिर इसको जो है ना ये 115 को हमने 13 गुना कर दिए तो फिर इतना हो गया, यानी कि x वाले मान को और ये f वाले मान को सबको गुना करके हमको इतना हो गया। और ये टोटल को हमने जोड़ दिया, ये जितना देख रहे हैं x गुने एफ का जो मान ये देख रहे हैं ना, सबको मान को हमने जोड़ दिया तो ये 9320 हो गया। ठीक है, 9320 हो गया। और ये बारंबारता का जो मान है ये साढ़े बारंबारता के मान को हमने जोड़ दिया तो ये 68 आ गया। ठीक है, तो अब चलिए हम आसानी से तीनों का मान निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम माद निकालना चाहेंगे, माद। तो माद बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पहले हम बताए थे कि सिग्मा एक्स बट्टे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो चलिए सिग्मा एक्स एफ का मान कितना है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है ना, एक्स एफ का मतलब 9320 लिख दीजिए, बट्टा में सिग्मा एफ का मतलब कितना 68 हो गया, यानी कि यहाँ पर जोड़ के आप लिख देना 68। अब इनको काट कूट करिए। ठीक है, काट करके जो आंसर आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट तो हमने क्या किया, यहाँ पर भाग दे दिया, यानी कि 9320 को बट्टे 68 था ना, इनको काट कूट कर 2330 हो गया, बट्टे में 17 हो गया, इनको भागा दे दिए तो इतना ये आंसर इसका आ गया। ओके, इस तरीके से आप भी बना लीजिए, देखिए आप चेक करके भाग देखे, हो सकता है हमसे गलती भी हो सकती है, तो मिस्टेक ना हो जाए तो आप लोग इसे भाग देके देख लीजिए। अगला चलिए हम बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले आप बहुलक का सूत्र यूज करेंगे, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बट्टे 2FO होता है, फिर माइनस F माइनस 1 होता है, माइनस F1 होता है, फिर गुने I होता है। ठीक है, इतना सूत्र हम पहले लिखा दिए थे आपको ना। तो चलिए सबसे पहले आप L का मान छांटिए कि L का मान कितना होगा और FO का मान कितना होगा वो पहले छांटिए। L का मतलब क्या होता है कि वर्ग अंतराल की कितना ये निम्न सीमा और अंतर का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना होगा, चलिए सबसे पहले आपको ये सूत्र लगाना था, बहुलक बराबर सूत्र सबसे पहले लगाना चाहिए कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ना। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल सबसे पहले लगाना, क्या लिखना है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल लगाना है। तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, सबसे पहले बारंबारता के चित्र में जाकर देखते हैं। तो देखिए इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितना है, सर्वाधिक बारंबारता इसमें 20 लग रहा है ना, तो सर्वाधिक बारंबारता इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 125 145 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 125 145 है, तो इसमें क्या हो गया, निम्न सीमा 125 हो गया ना, निम्न सीमा 100 यानी L का मान ये हो गया। तो चलिए 125 145 लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया क्या, ये अधिक सर्वाधिक बारंबारता वाला हो गया ना, तो ये आपका F का मान हो गया, F का नहीं मतलब FO का मान हो गया। ठीक है, ये किसका मान हो गया, FO का मान हो गया, और ये हो गया F माइनस 1 का मान, F माइनस 1 का मान, और ये हो गया F1 का मान हो गया, ये वाला मान F1 का मान हो गया, और ये F माइनस 1 का मान हो गया। क्योंकि इसका F माइनस 1 का मतलब ही होता है जो आपका वर्ग अंतराल हुआ है, इस वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F1 का मतलब होता है कि इसके बाद जो हुआ ना वर्ग अंतराल उसका बाद वाला ये मान हो गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ दिया हुआ था, चलिए वहां पर लिखते हैं हम। सर्वाधिक कितना हुआ था, 125 से कितना 145 हुआ था। ठीक है ना, तो ये L का मान हो गया, यानी कि निम्न सीमा हो गया। ठीक है ना, तो सबका मान आप चूज करिए, उसके बाद फिर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखना क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप L का मान चुन लीजिए, L का मान 125 हो गया क्योंकि निम्न सीमा हो गया, और FO का मान कितना होगा 20 हो गया। FO का मतलब बारंबारता होता है, F माइनस 1 का मान इससे पहले वाला, F1 का मतलब वर्ग अंतराल का बाद वाला, I का मतलब कितना का लंबाई दिया हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं कितना कितना है। F माइनस 1 का मान कितना है 13 है, और F1 का मान कितना है 14, FO का मान 20 है। चलिए सब हम लिख लेते हैं सर। F माइनस 1 का 13 है और इसका मान कितना दिया है 14 दिया है, और ये कितना का अंतर है, तो शायद 20 का अंतर हो गया। ठीक है, 20.5 का अंतर है, I का मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई। तो अब यहाँ पर जो सूत्र है, तो आप बहुलक बराबर सूत्र फिर लगा दीजिए। बहुलक बराबर क्या सूत्र लगेगा, 20, L का मतलब कितना 125 हो गया, फिर प्लस FO का मतलब कितना, FO कितना देखो तो 20 है, तो यहाँ F1 है तो FO का मतलब कितना 20, फिर माइनस F माइनस 1 का मतलब कितना 13, F माइनस 1 कितना है
देखिए F-1 कितना है 13 F1 मतलब 14 है। यहाँ पे लिखा क्या 2F, 2F मतलब 2 गुने F का मतलब कितना 20, फिर -13, फिर -14, उसके बाद गुने कितना 20 होना चाहिए, क्योंकि ये आप कितना F1 का मान है ना। तो चलिए अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 125 प्लस कितना हो जाएगा 20 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। फिर बट्टे में 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, फिर माइनस 13 का 14 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, गुने में कितना हो गया 20 हो गया। फिर 125 फिर प्लस 7 बटे कितना 40 में से आप 27 को घटा दीजिए, तो 40 में से 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर गुने में कितना 20 हो गया। ठीक है, फिर 125 फिर प्लस 7 को 20 गुना करिए 7 दूनी 14, 140 बटे कितना 13 हो गया। ठीक, तो 125 प्लस 140 में 13 से भाग दे दीजिए कितना हो जाता है, तो 13 का 13 लीजिए, फिर दशमलव दीजिए 0 दीजिए, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर 9 बच गया, फिर 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 लग जाएगा। ठीक है, आप भाग देके देख लीजिए बच्चों, इसमें भाग दीजिए इतना आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए 125 को कितना जोड़िएगा तो 125 और 10 कितना 135 है, फिर प्लस 76 हो गया। इतना कुछ आंसर निकल गया, यानी कि बहुलक का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे माध्यक निकालेंगे, 2 निकल गया, अब माध्यक निकालना चालू करेंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र सबसे पहले क्या लगाएंगे, माध्यक बराबर लगाएंगे क्या कि n/2, n/2, n का मतलब कितना 68 था निकलना, सबको n को जोड़ के 68 था, तो 68 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 34, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, तो 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 34 से ठीक संचय बारंबारता कहाँ देख रहे हैं जाकर देखिए, तो 34 से ठीक संचय बारंबारता कौन लग रहा है 42 लग रहा है ना। 34 से ठीक संचय बारंबारता कितना है तो 42 है। देखिए संचय बारंबारता है, संचय बारंबारता 34 से ठीक कितना है 42 है, तो 42 का वर्ग अंतराल कितना 125 है 145 हो जाएगा। तो चलिए 125 145 लिख लेते हैं, कितना हो गया था 125 से कितना हो गया था 145 हो गया था। ठीक है, तो अब इसमें छाटनी करेंगे क्या कि एल का मान, तो एल का मान कितना मतलब निम्न सीमा तो 125 हो गया। ठीक है, बड़ा एफ का मान, इसमें बड़ा एफ की जरूरी है और छोटा एफ की जरूरी है। तो बड़ा एफ का मतलब पहले वाले जो आपका जो वर्ग अंतराल हुआ है 125 से 145 हुआ ना, उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की क्या वो संचय बारंबारता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते कौन है जी। तो आपका वर्ग अंतराल हुआ था 125 से 145 ना, इससे पहले वाला हो गया 105 से 125, इसका संचय बारंबारता देखिए कितना है 22 है ना, संचय बारंबारता कितना है 22 है। तो ये बड़ा एफ का मान हो गया, और छोटा एफ जो होता है ना यानी कि इसको बारंबारता करती है, बारंबारता 20 हो गया। तो ये बड़ा एफ का मान कितना हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और आई का मान कितना हो गया अंतर कितना का है 20 का। ठीक है, तो अब आप माध्यक बराबर सूत्र लगा दीजिए। माध्यक बराबर सूत्र क्या होगा L प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बट्टे छोटका एफ गुने आई होता। ठीक है, ये सूत्र है, इस सूत्र पे सबका मान बैठा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो L का मान कितना है बच्चों, L का मान 125 है, फिर प्लस का चिन्ह, और n/2 का मतलब कितना हुआ था 34 हुआ था, माइनस बड़का एफ कितना हुआ था 22 हुआ था, बट्टे में छोटा एफ 20 था, गुने इसमें भी 20 होगा, क्योंकि आई का मान भी क्या है 20 है। तो 125 किसका मान हो गया यानी L का मान हो गया, और n/2 कितना निकला था 34 निकला था। ठीक है, और बड़ा एफ कितना होता है, बड़ा एफ का मतलब 22 था, और छोटा एफ 20 ऐसे करके ना। तो ये सब सूत्र पे देख लीजिए। तो 125 फिर प्लस 34 में से 20 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 अब बट्टे कितना 20 गुने फिर 20। अब देखिए ये 20 कट रहा है ना, तो 125 प्लस 12 दोनों को जोड़ दीजिए कितना 7 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 137, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आज मैं यही प्रश्नावली का जो है ये 14.3 का 1 नंबर का सवाल मैंने सोल्यूशन किया बनाया माद मादी का तीनों का आता निकालने के लिए। तो यहाँ तक देखिए ये माध्यक का आंसर आ गया, माध्यक का ये रहा, और माद का बहुलक का तीनों को मैंने आंसर निकाल लिया बना दिया। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, और अगला सवाल के भी लिए जुड़े रहिए। अगला सवाल जो है अगला सवाल ये 2 नंबर का है, इसमें कहता है कि ये x का और y का मान कहता निकालने के लिए, तो ये अचर मतलब अचर ये जो बारंबारता का जो अज्ञात है ना इसका कहता निकालने के लिए। तो चलिए मैं अगला वीडियो में इस सवाल को बनाऊंगा। आज मैं 1 ही नंबर तक यहाँ तक बनाया, 1 नंबर का ये प्रश्नावली स्टार्ट किया, सूत्र बताया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं 1 ही बना के छोड़ दिया, और आप सीख गए ना कैसे बनाया जाता है। 1 ही को बनाने से समझ गए तो दूसरा आसानी से बन जाना चाहिए, आप लोगों को तीसरा भी बन जाना चाहिए, सब आसानी से बन जाना चाहिए। ठीक है, या फिर
हम बहुत जल्द ही इसका फिर दूसरा को सोल्यूशन अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, कम से कम जुड़े रहेंगे, बेल घंटी दबाए रहेंगे, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास पहुँचता जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, तो अच्छे से मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, एग्जाम नज़दीक हैं। और कहते हैं कि जब कुछ दिन मेहनत से जब हमारी प्रगति और हमारी जो लाइफ की चेंजिंग हो जाए तो हम क्यों नहीं मेहनत करें। तो भाई बच्चों, हम यही कहना चाहेंगे, बहुत कम समय और इस समय में बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत अच्छे मेहनत करो, अच्छी रिजल्ट भी आएगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।